हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और माइंड यूनिवर्सिटी में आप सबको खुश आमदीद जी आया हूँ। और आज हमारे साथ शख्सियत जो मौजूद है, ही इज़ अमेजिंग पर्सन, सच अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट और प्रिंसिपल भी हैं आप, और माशाल्लाह से आप सियासी के साथ समाजी वर्कर भी हैं, माशरे की इस्लाह के लिए बड़ा बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। शिक्षा ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा शो है ये मौज़बाना तरीके से नहीं होता, ये ज़रा शरारताना तरीके से होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप भी आज छोटी छोटी शरारतें हमारे साथ करेंगे। बचपन कैसा गुजरा आपका? कोई शरारतों में गुजरा या साफ़ सुथरा बचपन था? सर नहीं, शरारती थे बचपन में। शरारती थे। कोई ऐसी शरारत जो बचपन में अक्सर याद आपको आती है और आप हंसते हैं? सर ये था कि हम स्कूल लाइफ में जितने दोस्त होते थे तो कहीं चले जाते थे और बीच में मशवरा करते थे कि आज इसकी पिटाई करनी है। तो बस एक दोस्त को हम पकड़ लेते थे और सारे उसकी पिटाई करते थे, उसके जूते वगैरह हम कहीं आगे पीछे कर देते थे और ख़ुद भाग जाते थे। वो बेचारा वहीं लगा रहता था। तो खेलते हुए भी हम क्या करते थे कि जब दो टीमें बन जाते थे और खेलते हुए देखते थे कि हम आ रहे हैं तो हम अजीबोगरीब से शोर मचा देते थे। ऐसी भगदड़ मच जाती थी कि वो चीज़ भी फलाप हो जाती थी। ना हम हारते थे, हम ना जीतते थे। बिल्कुल ड्रॉ की तरफ मैच को ले जाते थे आप। वो आप छोटे होते आपका इंडियन मेंटालिटी थी ना, आप थोड़ा सा या खेलते भी वो मतलब उंगल भी खुद ही लेते थे, लेकिन जो है ना वो फिर बाद में। तो ये बताएं कि दिल फेंक है आप या दिल को कंट्रोल रखा हुआ है? शादी एक की है या ज़्यादा की है? सर एक की है। और अभी तक क्या कहते हैं, इस्तिफादा ऐसी करेंगे? इस्तिफादा ऐसी से करेंगे? सर अब तो बच्चे नाम ही नहीं लेने देते। वैसे आप नाम लेते होंगे घर में? बच्चे नाम नहीं लेने देते। अच्छा, नाम लेते हैं? पहले ही लड़ाई डाल देते हैं, ज़रा सी बात हो तब भी। तो बच्चों में से कौन सा फेवरेट आपका? चार मतलब कितने बच्चे हैं आपके और उनमें से फेवरेट कौन सा आपका? सर तीसरे नंबर वाला मेरा माशाल्लाह। अच्छा सर, बेटा बेटी? बेटा है, उसका मैंने बस अल्लाह से बड़ी दुआ की थी कि अल्लाह सही मुझे बेटा दे, इसका नाम है मोहम्मद याया रखूँगा। अच्छा। फिर वो मेरा बेटा हो गया और उसका नाम भी मैंने मोहम्मद याया रखा है। अच्छा। तो बाकी भी मेरे सारे बच्चे हैं, लेकिन वो बस उसके साथ अजीब। तो शरारती जो थी आपकी बचपन में जो थी उनमें में से कभी किसी का दिल दिखाया शरारत करते करते? ख़ास नहीं इस तरह। अच्छा, कैसी शरारतें करते थे? मतलब एक तो आपने बता दी हमें, एक दो शरारतें। कभी वो शरारत भी की जैसे किसी जानवर को तकलीफ़ पहुंचाना या किसी बूढ़े बुज़ुर्ग के साथ छेड़खानी करना? मल्ले में एक होता है ना बाबा, जिसको हम सारे ही तंग करते हैं, तो कोई इस तरह का बाबा था? वो सर ऐसे था कि हम सारे दोस्त चले जाते थे और देखते थे लोग सो रहे हैं तो ज़ोर से किसी के दरवाजे के साथ नॉकिंग की और आके छुप गया। हाँ। वो आके देखते थे तो बंदे ही कौन नहीं। 2-3 बार होता था तो शोर मचा देते ये कौन है, अभी कौन है। तो इस तरह शरारतें जारी रहती। शादी कामयाब रही आपकी? बेहतरीन शादी है? बिल्कुल कामयाब। भाभी के अंदर क्या चीज़ जो है वो आपको बड़ी पसंद है, ज़्यादा पसंद है? और उसने मुझे डॉक्टर बना दिया। मतलब उन्होंने आपको कैसे डॉक्टर बनाया? पढ़ाया उन्होंने? मतलब उन्होंने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट जॉब करती हैं और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। मुझे भी पढ़ने का शौक़ था। मैंने शादी के बाद MPhil और PhD की है। अच्छा। तो मेरा सबसे ज़्यादा वो क्या कहते हैं साथ जो है मेरी मिसेज़ का था। सबसे ज़्यादा उन्होंने साथ दिया। तो लव मैरिज थी अरेंज थी? अरेंज थी। लव मतलब हुआ आपको या अभी तक आप कहते हैं कि नहीं यार एक बार मोहब्बत करके देखनी है? सर नहीं, मिसेज़ अच्छी है, अच्छी ज़िंदगी गुजरी है, बच्ची हो गई है अब तो ये। पाकिस्तानी ड्रामास भी देखते हैं आप? बहुत कम सर। बहुत कम देखते हैं। मूवीज़ वगैरह? बहुत कम, क्योंकि मेरा ज़्यादा रुझान वो दीनी होता है और इस तरह नहीं। अच्छा, अगर हम पाकिस्तानी कुछ अदाकारों के नाम लें ताकि देखने के लिए कि आपका फेवरेट अदाकार कौन सा है, तो आप बताएं कि दानिश तैमूर या फिर फ़ाद मुस्तफ़ा, दोनों में से फेवरेट कौन है? फ़ाद मुस्तफ़ा। फ़ाद मुस्तफ़ा। फ़ाद मुस्तफ़ा या हमज़ा अली अब्बासी? फ़ाद मुस्तफ़ा मेरे नज़दीक। फ़ाद मुस्तफ़ा या फिर हुमायूं सईद? सर वो भी अच्छे हैं। हुमायूं सईद की मैंने कुछ ड्रामे देखे हैं, अच्छे हैं। तो आप हुमायूं सईद के साथ रहेंगे? जी। हुमायूं सईद या फिर फवाद खान? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। चलें जी, आज विनर जो करार पाए हैं वो हैं हुमायूं सईद। अब हम पाकिस्तानी एक्ट्रेस के कुछ के नाम लेंगे, आपने बताना है उसमें फेवरेट कौन सी है। रीमा या मायरा? रीमा की एक्टिंग अच्छी थी। रीमा अच्छी है। रीमा या फिर महविश हयात? रीमा। रीमा अच्छी है। रीमा या साइमा? साइमा भी अच्छी थी। साइमा भी अच्छी है। अब रीमा रखें या साइमा? नहीं, रीमा ही को रखें। रीमा को रखना है जी। जी, रीमा या फिर सजल अली, जो आजकल लड़कियां आ रही हैं, सजल अली? सर नहीं, उनकी रीमा की रीमा ठीक है जी। रीमा और हम थोड़ा सा पार निकलते हैं पड़ोसी मुल्क
रीमा या फिर ऐश्वर्या राय? सर ऐश्वर्या राय बड़ा नाम है उसका इंडिया में, लेकिन नहीं है हमारे यहाँ, मतलब रीमा अच्छी थी। रीमा या सस्मिता सेन? रीमा ही सस्मिता सेन, मुझे नाम नहीं आ रहा जी। प्रोड्यूसर साहब हमारे बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं, उनकी रिश्तेदार भी हैं, लेकिन मुझसे नाम नहीं निकला। सस्मिता सेन। रीमा आपको पसंद रीमा है? अच्छी। पहले जी रीमा को अवार्ड जाता जी ये। आप मुझे बताएं जी, पाकिस्तानी लीडर में से कौन सा आपको लीडर पसंद है? पहले तो हम घर के अंदर मुकाबला करते हैं, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, दोनों में से कौन पसंद है आपको? सर शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ बेहतर है। शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ या फिर परवेज़ इलाही? परवेज़ इलाही भी अच्छे थे। परवेज़ इलाही या शहबाज शरीफ, आप कौन? शहबाज शरीफ को हम क्रेडिट देते। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान? शहबाज शरीफ को क्रेडिट देते। शहबाज शरीफ या इमरान खान? शहबाज शरीफ ओ को। तेरी खैर, वज़ीर आज़म साहब जीत गए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको एक और वोट जो है ना, वो वोट डालते हैं आप नून लीग को? जी अगर मौका मिल जाए, क्योंकि हमारी ड्यूटी होती है, इसलिए हमारी वोट मिस हो जाती है। अच्छा, वोट मिस हो जाती है, ठीक 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 है। यानी कि आप इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ साहब से मोहब्बत करते हैं आप? जी। फ़ैन हैं आप उनके। वैसे यंग लीडर्स की हम बात करते हैं, तो यंग लीडर में आपको कौन पसंद है? मरीम नवाज़ या हमज़ा नवाज़? हमज़ा शहबाज? सर हमज़ा शहबाज का पीरियड बहुत कम था। मरियम चूँकि अब वो माशाल्लाह वज़ीर आला बन गई हैं, तभी जो कुछ हो रहा है मुल्क में वो बहुत अच्छा हो रहा है। मरीम नवाज़? तरक्याती काम हो रहे हैं। मरीम नवाज़ या मोना सलाई? मरियम। मरीम नवाज़ या फिर बिलावल भुट्टो? मरियम। मरीम नवाज़ या फिर आसफा भुट्टो? मरियम। मरीम नवाज़ या मुराद सईद? मरियम। मरीम नवाज़ आप जीत चुकी हैं, आपको बहुत बहुत डॉक्टर साहब की तरफ से मुबारक हो। डॉक्टर साहब, एक और गेम होती है हमारी जो हम आपसे तुक्के मरवाएंगे, ठीक। तो आप तुक्के मारने के लिए तैयार हैं? जी। ये हॉट स्टैंड है, आपको इसके पीछे खड़ा होना है। तो हम आपको पूछेंगे, ये 10 लाख रुपए का मुकाबला है, इसमें आखिरी जो 9 विनर्स होंगे उनके मुकाबला, मतलब 9 फाइनलिस्ट होंगे, उनका आपस में मुकाबला होगा। तो वहीं चलते हैं हॉट स्टैंड पे, देखते हैं कि क्या बनता है। हॉट स्टैंड में हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर नवीद, और डॉक्टर नवीद से जानते हैं कि इनकी पाकिस्तानी अवाम के साथ राय कितनी मिलती है। डॉक्टर साहब, कितने % पाकिस्तानी तालीम का हसूल सिर्फ नौकरी पाने के लिए करते हैं? 50%। 50% तकरीबन। जी। तो ये वैसे असूल यही होना चाहिए या किसके लिए तालीम हासिल करनी चाहिए? शऊर के लिए? सर दोनों चीज़ों के लिए, रोज़गार भी मिलता है और तालीम से शऊर भी मिलता है। तो आपका मानना यह है कि 50% जो है वो नौकरी के लिए करते हैं और बाकी जो 50% शऊर के लिए करते हैं। हाँ जी। ये आपकी आखिरी जो है 50% पे लॉक कर जी, दिया जी। जाए। चलें जी, जानते हैं जी पहले सवाल में जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि 50% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो तालीम का असूल सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो नौकरी पा सकें। तो आए चलते हैं, देखते हैं। %63 पाकिस्तानी नौकरी के हसूल के लिए। 13 पॉइंट आपने जो है वो माइनस होंगे आपके। अब देखते हैं अगले कोई प्लस भी आप कर पाएँ। अगला सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि कितने % पाकिस्तानी ट्रैफिक रूल्स को जानबूझकर नहीं मानते या लापरवाही करते हैं? तकरीबन 20% लोग। ये जो इशारे पे खड़ा नहीं होना होता है, इधर देख के मोटरसाइकिल निकाल के ले जाते हैं, गाड़ी निकाल के। 20% लोग। 20%। आपको लगता है 80% आवाम इशारे पे खड़ी होती है? हो जाती है सर। देख लें। हो जाती है सर। मैं कहता हूँ एक बार सोच लें। सर हो जाती है, हम खड़े होते हैं, हमें पता है। आप खड़े होते होंगे ना? हो जाती है सर। चलें आइए जी, देखते हैं जी कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इशारों पे खड़ा होना अपनी तहजीक समझते हैं, या वो उनको लगता है कि कट मार के निकल जाना या देख के निकल जाना, या वो नहीं खड़े होते। कितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कानून जानबूझकर नहीं मानते? 20% डॉक्टर साहब का जवाब था। तो सही आंसर है जी 33%। अगेन 13% आप पीछे। दोनों में 13%। ठीक हो गया। अच्छा खेलें आप, अच्छी बात नहीं है कि इस तरह दूर दूर रहना जो है ना। कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बीफ का गोश्त ख़रीदते हुए मुकम्मल पहचान के साथ ख़रीदते हैं? सर ये तो कोई मेरे ख्याल से 10% ही लोग होंगे। यानी कि उनको पता होता है कि ये चाँप है, ये है, इसका गोश्त खाएंगे तो मज़ा आएगा, ये होगा वो होगा। 10-15% ही लोग। और ये बात मटन की नहीं हो रही, बीफ की हो रही है। ये 10-15% समझते हैं सर, बाकी नहीं। 10-15% समझते हैं? ऐसा ही। तो एक बताएं, 10 या 15? 15 का। चेंज देखते हैं जी। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया जी
15% पाकिस्तानी बीफ के गोश्त को समझते हैं, तो ये कितने हद तक ठीक है? 15% डॉक्टर साहब का जवाब। 21% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो समझते हैं और उनको पता है कि बीफ का गोश्त जो है वो कौन सा खाने से फ़ायदा मंद है। चलें जी, अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। कितने % पाकिस्तानी ठेलों पे पैसे होने के बावजूद भी खाते हैं? यानी जो रेहड़ियाँ लगी होती हैं, गोलगप्पे, फ्रूट चाट, समोसा, वो अच्छी ब्रांड अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छी जगह अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो जानबूझ के ऐसी जगह से खाते हैं जहाँ से मतलब उनको रोड पे खाना पसंद है या उनको वो वाली चीज़ पसंद है। तकरीबन 20% है मेरे ख्याल से। ऐसे 20% लोग होते हैं जी, होते हैं। ये फाइनल राय है आपकी? जी फाइनल। चलें ये देखते हैं जी, कितने % पाकिस्तानी जो ज़ाती तौर पे अमीर होते हैं लेकिन उनको ठेलों पे खाना पसंद है, ठेलों पे शॉपिंग करना पसंद है। ज़रा देखते हैं। डॉक्टर साहब ने 20% कहा। 12% पाकिस्तानी ऐसे हैं, सिर्फ 12%, जो शौकीन हैं ठेलों के, रेडियों के और जानबूझ के इस तरह करने के। -8 पॉइंट डॉक्टर साहब आपके हुए हैं। अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं जी। कितने % पाकिस्तानी इम्तिहान की तैयारी आखिरी महीने में ही करते हैं? 50%। मतलब उससे पहले जो है वो उनको पता ही नहीं होता, परवाह करते। जो भी चल रहा है चलना था। जी ऐसा ही। फाइनल है 50%। जी जी। चलें ये देखते हैं जी, कितने % पाकिस्तानी ऐसी हैं जो अपने इम्तिहान की तैयारी जो है वो एंड टाइम पे करते हैं। 55% डॉक्टर साहब ऐसे पाकिस्तानी शाहीन हैं जो आखिरी महीने में रटा रुटा मारते हैं और कुछ आप पे डिपेंड करते हैं और करके जो है वो तैयारी जो है वो उनकी मुकम्मल करते हैं। अगले सवाल की जानिब से बढ़ते हैं जी। कितने % पाकिस्तानी अपने पड़ोसी से नाखुश रहते हैं? ये तो कम लोग हैं, ज़्यादातर अच्छा, खुश ही मतलब रहते आप हैं। पता नहीं या अच्छी दुनिया में रहते हैं, मुझे तो लगता है हर बंदा ही पड़ोसी से तंग होता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है सर। कोई 15% होंगे शायद पड़ोसी से जो तंग जो होता है। पड़ोसी से तंग हो, वरना तो मेरा यही एक्सपीरियंस है पिछले 20 साल से, हम तो नहीं तंग होते पड़ोसी से कम। मैं कहता हूँ ज़रा देख लें और सोच लें और बता दें। ठीक है सर, 15%। 15%। डॉक्टर साहब के मुताबिक जी 15% ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी से तंग होते हैं। चलिए जी जानते हैं जी कितने % पाकिस्तानी हैं। 29% पाकिस्तानी अपने पड़ोसियों से कोई ज़्यादा ही लोग तंग हैं पड़ोसियों से। तंग रहते हैं और तंग की वजह बहुत सारी होती हैं और इसमें मिक्स करके 29% पाकिस्तानी जो है वो ठीक है। ऐसा करा। कितने % पाकिस्तानी बाहर सिर्फ टूरिज़्म की खातिर जाना चाहते हैं? रोज़गार की खातिर नहीं, टूरिज़्म। यानी उनसे पूछा जाए कि आप बाहर घूमना चाहते हैं तो बोलेंगे कि हाँ जाना चाहता हूँ फ़लाँ कंट्री में। कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बाहर घूमना चाहते हैं? सर मैक्सिमम 10%। क्या कर रहे हैं जी आप? जी सर ऐसे ही है। कनाडा, यूके, 10%। यूरोप और उसके अलावा मक्का, मदीना, मतलब एक घूमने की नीयत से आप उम्रा भी तो कर सकते हैं। ज़ियारात, ईरान। 10%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? जी सर। चले मैं आपको कहता हूँ सोच लें। जवाब बहुत ज़्यादा, जवाब ज़्यादा तादाद में है। मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि सोच लें। अच्छा, हाँ कुछ नहीं कह सकता सर। चलें जी, पाकिस्तानी अवाम की राय डॉक्टर साहब की राय के मुताबिक कितनी मिलती है देखते हैं कि कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बाहर जो है वो जाना चाहते हैं। ज़रा जानते हैं। पाकिस्तानी तो बहुत ही वेले हैं सर। वेलों के मुताबिक भी और भी कुछ चीज़ें हैं। टूरिज़्म के अलावा लोग कुछ कोर्स करके आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। चाइना है आपके पास और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी चाइना का विज़िट करना चाहते हैं। करते हैं। चलें जी, अगला सवाल आपसे। कितने % पाकिस्तानी जानबूझ के हर मामले में दीनी टच देने की कोशिश करते हैं? वो तो सर 90% तकरीबन ऐसे हैं। मतलब उनका कोई भी काम हो तो वो उसको दीन की तरफ घुमा देते हैं। जैसे कासिम सूरी साहब ने कहा था हल्का सा मजहबी टच दे दें, ऐसा ही है। तो आप बताएं। तकरीबन 90% लोग इसी तरह करते हैं।
नहीं, एक मुताद सर्वे बताएं ना, आपके मुताबिक 90%? जी फाइनल आपका? जी। चलिए जी, जानते हैं, देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके अगला क्वेश्चन जो है वो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो फिर आप क्लोज मार्जिन होना चाहिए। मैं कहता हूँ एक बार फिर देख लें, हैं आप करीब करीब, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे कर लें, फ़ायदे में रह जाएंगे। चलिए 80 कर दें सर। 80%, 80%। चले जी, कितने % पाकिस्तानी ऐसी हैं जो हर काम में मजहबी टच देने को जो है वो जो देते हैं? तो ये है जी 78% पाकिस्तानी ऐसे हैं ये ठीक हो गया। जो तकरीब। हर काम में मजहबी टच देते हैं। 2025 के अंदर जी सर्वे जो हुए हैं उनके मुताबिक आपने बताना है कितने % पाकिस्तानी आज भी पोलियो को ठीक नहीं समझते? ये सर बहुत कम लोग हैं, को 5 से 10% हैं, बाकी समझते हैं। सवाल ये है जी, कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जो आज भी पोलियो वैक्सीन को सही नहीं समझते? सर कम लोग हैं जो सही नहीं समझते, कुछ मतलब 10 से 15% कह सकते हैं, बाकी लोग बाकायदा उसको जो है वो फॉलो करते हैं। एक जवाब बताएं ना जी। 15%। 15 ये आपका फाइनल है? जी। डॉक्टर नवीस साहब कहते हैं जी कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पोलियो वैक्सीन को सही नहीं समझते? तो इसका सही जवाब है 11% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पोलियो वैक्सीन को आज भी सही नहीं समझते। हालांकि पोलियो का जो कोर्स है हर बच्चे को लाजमी पोलियो के कतरे पीने चाहिए। ख़ुसूसी तौर पर KPK और बलूचिस्तान के वो बच्चे पैदा होते हैं, डिसेबिलिटी से बचाना चाहिए इनको। तो 11% पाकिस्तानी आज भी ऐसे ठीक, हैं। मैंने 10 से 15% ठीक बोला। हाँ ये करीब है। हाँ करीब थे आप। आपका फाइनल 15 था ना? जी। आप 12 बोल देते, 12.5 बोल देते तो हम उसको लॉक करते हैं ना। आपने बोला 15। मैंने 10 से 15 बोला है। हाँ, करीब। चलिए डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर हैविंग यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। आप बताएं कि पाकिस्तानियों की सोच आपकी सोच के साथ मिलती है या नहीं मिलती? सर सबकी तो नहीं मिलती। हाँ कुछ नहीं मिलती, कुछ की तो मिलती है, जाहिर है। चल आपकी अपनी सब दोस्तों के साथ सोचें मिलती हैं, जो आप सोचते हैं वो मिलती हैं? जी मिलती है। चलिए थैंक यू सो मच, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माइंड एंड मस्ती के बारे में आप क्या बोलेंगे? एक लाइन बोल दें हमारे शो के बारे में। माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी, बड़ा इंफॉर्मेटिव है और इंटरेस्टिंग है। मज़ा आता है खेल के, है ना? बहुत मज़ा आता है। चलिए थैंक यू सो मच जी। चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त अपने बाकी टीम के साथ, अतीक भाई के साथ और यासिर हमारे जो हैं वो उनके साथ, और डॉक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद थे। दोबारा मुलाकात होती है। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।